भाई हर वीडियो किसी बात से शुरू की जाती है। ये वीडियो मेरा ख्याल तालियों से शुरू की जाए। बहुत जबरदस्त, शानदार, क्या कहने, क्या बात है, बेहतरीन। और ये क्या तालियां पाकिस्तानी टीम के लिए कि चलो निस्बतन बेहतर कारकर्दगी दिखाई, वन साइडेड नहीं किया मैच को, ये वो नहीं। ये टीम, ये तालियां क्या इंडियन टीम के लिए कि बहरहाल अच्छा खेले। हमारा दिल तो इतना बड़ा है कि हम तो अच्छी चीज की तारीफ करते हैं, हमेशा की है नहीं, लेकिन ये तालियां नरेंद्र मोदी साहब के लिए बहुत शानदार आदमी हैं, बेहतरीन। यानी किस किस बात पे नरेंद्र मोदी साहब आपका हम शुक्रिया अदा करें। यानी कि आपको हमारी कौम का अगर मोराल जो है वो थोड़ा सा 19-20 होता है तो आप एक ऐसी हरकत करते हैं कि जिसके बाद जो हमारा जवाब आता है वो मोराल आसमान पे चला जाता है। आप कौम को मुत्तहद कर देते हैं। दुनिया भर में अगर थोड़ा बहुत कहीं आइसोलेशन की आपकी कोशिश जो में आप लगे हुए होते हैं और अगर कुछ चीजें आगे पीछे हो रही होती है तो आप वो हरकत करते हैं कि जिसके जवाब में हम दुनिया भर में दोबारा रेलेवेंट हो जाते हैं। आइसोलेशन अगर थोड़ी बहुत कहीं कुछ थी भी तो वो खत्म हो जाती है। इंटरनेशनल मुआहदे शुरू हो जाते हैं, सरबरान मुमलिकत से मुलाकातें शुरू हो जाती हैं, दुनिया हमारे दिफा के गुण गाती है, दुनिया बताती है कि राफेल गिर गया, ये हो गया, वो हो गया। और अगर क्रिकेट के मैदान में हम अच्छा ना खेले, जो कि हमने नहीं खेला अच्छा, रिलेटिवली बेहतर हुए, लेकिन अभी भी आपकी टीम, क्रिकेट टीम ज़ाहिर हमारी टीम से अच्छी है, तो भी आप एक ऐसी चवल मारते हैं। क्योंकि वो मैंने किसी से पूछा और मैंने कहीं पढ़ा भी की थी, वो कहते हैं कि चवल का मतलब क्या होता है, तो उन्होंने कहा चवल बताए, चवल समझाई नहीं जाती, चवल से दिखाई जा सकती है, दिखाया जा सकता है। तो ये उसका नाम नरेंद्र मोदी है। आप ऐसी कोई चवल मारते हैं कि मतलब सारे का सारा बहस का रुख ही मुड़ जाता है। हम अपने हार का गम भूल जाते हैं, हम अपनी हार का दुख भूल जाते हैं। अभी भी अपना ऑफ कोर्स वी नीड टू इम्प्रूव अ लॉट और उस पर हम काम करेंगे, ये नहीं कि हम बात ही ना करें उस पर, वो बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन मौजू ही बदल जाता है, हालात जज्बाती बदल जाते हैं। तो ऐसा ही आपने काम किया है, क्या बात है। मैच खत्म हुआ और तकरीबन 11:30 जब भी मैच खत्म हुआ तब ये तारीख गवाह है यार, नशरियात हम कह रहे थे उस वक्त मैंने कहा ये जुमला कि अभी देखना है कि मैंने कहा कि एशिया तो अपने तमाम तर तनाज़ात और रौनकों और मैचेस और छक्कों चौकों विकेटों और ऑन फील्ड और ऑफ फील्ड कंट्रोवर्सी से इख्तिताम पजीर हो गया है, लेकिन अभी देखना है कि ड्रामा खत्म हो गया या नहीं हुआ है। और अभी देखते हैं कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट से ही ट्रॉफी लेगी विनिंग टीम, जाहिर है क्योंकि एशिया कप है और वो मोहसिन नकवी है एसीसी के प्रेसिडेंट, तो ट्रॉफी लेती है इंडियन टीम या नहीं। ये 11:30 बजे मैंने कहा, क्योंकि अंदाजा है ना ज़र्फ का, कम ज़र्फी का। और मैं बार बार कहता हूँ, इंडियन लोगों से हम मिलते हैं, आम लोगों से, तो ये कहना गलत होगा कि पूरी कौम को लेवल कर दें। मैं तो पूरी टीम को भी लेवल नहीं करूंगा, इंडियन टीम को, क्योंकि मैं वो नरेंद्र मोदी और इसके आसपास के लोग, ये तो एक घटिया माइंडसेट के लोग हैं ना, और जाहिर है टीम को तो उनके ऑर्डर्स में अमल करना पड़ता है। तो मैच खत्म हुआ और उसके बाद खबरें चलना शुरू हुई कि इंडियन क्रिकेट टीम जो है ये ट्रॉफी के हवाले से जो है वो कुछ मामला 19-20 हो गया है। और दुनिया क्रिकेट ने पहली बार ये मंजर देखा कि जनाब विनिंग टीम की ट्रॉफी की तकरीब शुरू नहीं हुई। तो पहले खबरें आई कि उन्होंने कहा कि जनाब ये मोहसिन नकवी साहब जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं, तो इंडियन क्रिकेट टीम उनसे तो जो है वो ट्रॉफी नहीं लेगी। लगता शायद उनको ये होगा कि बल्कि यकीनन उनको लग रहा था मेरे हिसाब से, और इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि जनाब चूंकि हम तो बीसीसीआई है, तो बड़ा मुल्क है, तो पैसे हैं, तो आईसीसी पे इन्फ्लुएंस है, तो देश है, तो हमेशा की तरह अपनी बदमाशी चला देंगे और फिर आखिर ये होगा कि मोहसिन नकवी साहब जो है वो ट्रॉफी नहीं देंगे हमें और एसीसी का कोई और नुमाइंदा आकर ट्रॉफी देगा। ऐसी की तैसी, लेकिन ऐसी की तैसी हो गई आपकी और एसीसी, ऐसी की तैसी, ये सारा मामला हो गया बड़ा खराब। और फिर ट्रॉफी की तकलीफ हुई इल्तिवा का शिकार, फिर और इल्तिवा का शिकार, फिर 10 मिनट, फिर 20 मिनट, फिर 30 मिनट, फिर 90 मिनट। यानी कि वो 90 मिनट के जब सिर्फ और सिर्फ बात ये होती कि इंडियन क्रिकेट टीम कितना अच्छा खेली और पाकिस्तान टीम के खिलाफ, और पाकिस्तान टीम कितना अच्छा नहीं खेली या कितना बुरा खेली, उन 90 मिनट पे डिस्कशन ही चेंज हो गया। डिस्कशन हुआ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो अपने ख्यालात, उनके न्यूज चैनल पे खबरें चलना शुरू हो गई कि मुबारक हो, एक और जीत मिल गई है इंडिया को और मोहसिन नकवी ट्रॉफी नहीं देंगे अब, बल्कि पता नहीं वो यूएई के जो मेंबर हैं खालिद जरीन, पता नहीं क्या नाम, वो देंगे ट्रॉफी और ये एक और जीत हो गई। नहीं बेटा, ऐसे नहीं होता, अब ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता है। और जब आप टुच्ची हरकत करेंगे तो जवाब में हम टुच्ची हरकत तो नहीं कर सकते, लेकिन जैसे को तैसा जवाब होगा। और ऐसा हुआ। एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट यानी कि मोहसिन नकवी ने, पीसीबी के चेयरमैन यानी कि मोहसिन नकवी ने, उस वक्त वो एसीसी के प्रेसिडेंट की हैसियत से अपना रोल अदा कर रहे थे, स्टैंड लिया। मैं आपको जिम्मेदारी से बात अर्ज कर रहा हूं कि इस दौरान पूरी की पूरी कोशिश हुई बीसीसीआई की जानिब से डायरेक्टली भी कि जरा कोई फेसिंग है जो भी मामला हो जाए, और काफियों की जानिब से कोशिश हुई कि अच्छा यार कोई बीच का रास्ता निकाल लेते हैं,
कुछ ऐसा कर लें। लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने और एसीसी के प्रेसिडेंट ने स्टैंड लिया कि भाईजान ये तो नहीं होगा। कागज, और अभी मैं यहाँ से अपना तजिया शामिल कर रहा हूँ, अपनी बात शामिल कर रहा हूँ कि भाई अगर कागज ये कहता है कि एसीसी का प्रेसिडेंट से ही एशिया कप की विनर टीम ने ट्रॉफी लेनी है और अगर इंडियन टीम ने हरकत की थी तो बिल्कुल ठीक किया, वेल डन मोहसिन नकवी साहब, वेल डन एसीसी के प्रेसिडेंट के हिस्से से आपने बिल्कुल ठीक काम किया। ये नहीं कि हम कोई मरे जा रहे हैं, बल्कि ज़ाहिर है हम तो मतलब 4 हर्फ भी नहीं भेजते कि आपको हमने ट्रॉफी देनी है, ये तो मतलब ये तो ऑफ कोर्स इट गोज विदाउट सेइंग। लेकिन ये कि आपको भी पता लगे कि भाई अभी ऐसी बदमाशी तो नहीं चलेगी। चैंपियंस ट्रॉफी से आपने मामला शुरू किया कि आपने कहा कि हम नहीं जाएंगे पाकिस्तान, तो हमने कहा ओके आप नहीं आएंगे तो हम भी नहीं आएंगे, और न सिर्फ कि हम नहीं आएंगे बल्कि फिर लिखत पढ़त में हो गए मामला कि इतने सालों तक जब भी हमारे यहाँ मैच नहीं होगा आप ना है और आपके यहाँ मैच नहीं होगा तो फिर हम भी नहीं आएंगे। और फिर ये सिर्फ बात ही नहीं तय होगी, ये आईसीसी लिख के देगा। ये बहुत सारे लोग ये दावा कर रहे थे कि ये पीसीबी के ख्वाब में क्या छिछड़े हैं कि कुछ भी नहीं होने वाला और आईसीसी ज्यादा से ज्यादा जो है लॉलीपॉप दे देगा पीसीबी को कि चलो यार फिर इंडिया भी नहीं आएगा और आप भी नहीं आना। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, लिख के देना पड़ा और आईसीसी ने लिख कर दिया। जब से टूर्नामेंट शुरू हुआ है आपने बार बार भी टुच्ची हरकतें की, लेकिन पीसीबी ने स्टैंड लिया। यूएई का मैच 1 घंटा लेट हो गया, मैच रेफरी को माजरत करना पड़ी, उस माजरत की वीडियो जारी हुई। सूर्या कुमार यादव जब ओवर स्मार्ट बने तो पीसीबी ने उस पर भी स्टैंड लिया, जुर्माना हुआ, आपने बैलेंसिंग एक्ट किया, आपने हारिस रऊफ को भी जुर्माना किया। वैसे कमाल की बात यह कि हारिस रऊफ के उसको जुर्माना किस बात पर, वो तो अलग बात है, लेकिन हारिस रऊफ के वो 6 वो इस पे आपको इतराज था। ये बुमराह क्यों इतना गुमराह हो गया? ये बुमराह जो है वो आज जब उन्होंने हारिस रऊफ को आउट किया, जिसका डायरेक्ट क्रेडिट है बुमराह को, तो वो बेवकूफ आदमी हारिस रऊफ को चढ़ाने के लिए वैसे ही इशारा कर रहा था। वो चचा तैयार है, आपके गिरे हैं सारे जमीन पर, और ये हम नहीं कह रहे तो दुनिया कह रही है। तो ये मुझे यकीन है कि जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है इस पे तो बुमराह की बहुत खिंचाई करेगा, क्योंकि इंडियन क्रिकेट बोर्ड के ख्याल में तो ये गलत इशारा है, तो गलत इशारा है तो बुमराह को भी इशारा नहीं करना चाहिए था। और हारिस रऊफ तो किसी बात पे कर रहा था इशारा, उसको तो बनता है। ये बुमराह किस चक्कर में, तो वो असल में बुमराह ने जो है वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड को जो है वो ट्रोल कर दिया। तो बहरहाल एशियन क्रिकेट काउंसिल की हैसियत के प्रेसिडेंट की हैसियत से स्टैंड लिया गया। और अगर इंडिया ने पहली मर्तबा तारीख में ये हरकत की, तारीख में पहली मर्तबा ये हुआ क्रिकेट की, यानी जेंटलमैन गेम नहीं रहा अब क्रिकेट, और इसका जिम्मेदार है इंडिया। और ये मैं क्यों इतने वसूख से कह रहा हूं, और इंडियन गवर्नमेंट के आपने क्रिकेट की तारीख में पहली दफा ये तारीख मंजर रकम करवाया कि जनाब टॉस होगा लेकिन हाथ नहीं मिलाएंगे, टॉस के बाद हैंडशेक नहीं होगा। फिर आपकी वजह से ये हुआ कि बाद में भी हैंडशेक नहीं होगा। और चलो फखर से कह भी रहे, ओ भाई बदतमीजी होती है, फखर से कह भी रहे, देखा हमने हाथ नहीं मिलाया। ये ऐसे ही कि चौक पे खड़े रह के किसी को गाली दे हम और कहे देखा मैंने कैसे गाली दी, और अगला जवाब में कुछ नहीं बोल सका, तो भाई वो उसका बड़ा बने के जवाब में उसने गाली नहीं दी, और आप घटिया है कि आपने गाली दी चौक पे खड़े रह के, ठीक है। तो 12 ये काम आपने किया, आपकी वजह से पहली मर्तबा ये इस तरह के सारे इश्यूज हुए कि जनाब वो जब आपने सूर्या कुमार यादव ने होशियारी दिखाई तो हमने भी फिर जवाब दिया। आपकी वजह से क्रिकेट की तारीख में पहली मर्तबा ये हुआ कि यार ऐसा है, फिर ऐसा करो कि एक इंडियन कमेंटेटर आ जाए, एक पाकिस्तानी कमेंटेटर आ जाए, तो तू उससे बात कर ले और तू उससे बात कर दे, और फिर तू इधर निकल जाओ और तू इधर निकल जा। भाई क्या हो रहा है? एक जेंटलमैन गेम है, उसका बेड़ा गर्क आपने अलग किया। आपकी वजह से हुआ कि मैं ट्रॉफी के साथ तस्वीर नहीं खिंचवाऊंगा विनिंग कैप्टन के साथ, यानी फाइनलिस्ट के साथ, तो और आपकी वजह से ये हुआ कि आप, लेकिन आपको हर चीज का जवाब दिया गया। अब आपको लगा कि अब तो हम जीत गए हैं तो अब हम ट्रॉफी नहीं लेंगे, और उसके बाद आया फिर मोहसिन नकवी ट्रॉफी नहीं लेंगे, किसी और से ट्रॉफी लेंगे। मोहसिन नकवी साहब डट गए और उन्होंने कहा कि भाईजान ये तो नहीं होने वाला, एशियन क्रिकेट काउंसिल का एक प्रेसिडेंट देता है ट्रॉफी। और उसके बाद ये हुआ कि तकरीब हुई, मोहसिन नकवी साहब आए, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम आई, रनर अप अवार्ड्स दिए गए और ट्रॉफी इंडिया को नहीं दी। अब बड़े हुए हो रहे बाद में कि वो, इसका मतलब ये थोड़ी था कि हमें ट्रॉफी ही नहीं दी जाए, ये वो। अब ट्रॉफी अगर नहीं मिलती तो भी क्या ही बात है। और अगेन नॉट टेकिंग अवे एनी क्रेडिट फ्रॉम द इंडियन क्रिकेट टीम्स गेम, क्या कितना अच्छा खेले, लेकिन ये जो हरकत है उसका जवाब ऐसे होना चाहिए था। और अब अगर ट्रॉफी मिल भी जाए, एज वी स्पीक मिली नहीं है, और मिलने का इम्कान भी फिलहाल मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि अभी वो कह रहे हैं कि नवंबर में आईसीसी का इजलास होगा, हम शिकायत लगाएंगे कि हमारी ट्रॉफी तो दो। तो भाई ये फिर ऐसी हरकतें क्यों करते हो? लेकिन अब अगर ट्रॉफी मिल भी जाए तो वो जंगल में मोर नाचता रहे, आप उस ट्रॉफी को लेके दुबई क्रिकेट स्टेडियम की लाइटें खुलवाओ, फिर नाचो उस पर, आप फिर वीडियो बनाओ और डालो, या आप इंडिया में लेके जाके उन ट्रॉफी के साथ नाचते रहो। आपने अपनी सेलिब्रेशन का बेड़ा गर्क कर दिया। वो जो इतनी सारी आवाम आई हुई थी जिसमें इंडियन फैंस की अक्सरियत, यानी ज्यादा लोग ज्यादा इंडियन फैंस थे, who are very kind with Pakistani fans as well, like always। दुबई में पिछले मैचेस में ये हुआ था, तो उनको भी आपने एक सेलिब्रेशन से महरूम किया, पूरा आपने डिस्कशन ही चेंज कर दिया।
ये आपका कमाल है। लेकिन अब जो है वो आपको जवाब भी दिया गया और दिया जाएगा आगे भी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आगे क्या करना चाहिए, मैं समझता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैज एन एक्सीलेंट केस कि आगे बढ़ते हुए बाकी क्रिकेट बोर्ड्स को ऑन बोर्ड लेना चाहिए, कहना चाहिए कि लुक, इट इज नॉट अबाउट पाकिस्तान, इट इज अबाउट क्रिकेट, इट इज नॉट अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट, इट इज अबाउट द गेम ऑफ क्रिकेट, जो कि जेंटलमैन गेम नहीं रहा है इन हरकतों की वजह से। और देखो इनको नहीं रोका जा रहा, तो एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। सारे क्रिकेट बोर्ड्स के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लॉबिंग करनी चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस हद तक जाना चाहिए कि आईसीसी को लिखना चाहिए कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड को इन सियासी हरकतों की वजह से मुअत्तल किया जाए, अपने गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस की वजह से मुअत्तल किया जाए। और क्या मुअत्तल हो जाएगा उसके नतीजे में इंडियन क्रिकेट बोर्ड हरगिज नहीं होगा। लेकिन हमें अपना एहतजाज, अपना काम, अपनी कंप्लेंट, अपनी लिखत पढ़त सब कुछ बिल्कुल कंप्लीट करनी चाहिए। हर चीज को ऑन रिकॉर्ड लाना चाहिए। जिस तरह जब हमने अपना काम पूरा किया तो सूर्या कुमार यादव को भी जुर्माना करना पड़ा आईसीसी को, वरना कभी ना करते। जब हमने अपना केस अच्छे तरीके से लड़ा तो एंडी पाइक्राफ्ट मैच रेफरी को आगे माफी मांगनी पड़ी, जिसकी फिर वीडियो भी बाद में रिलीज हुई। तो बिल्कुल और वो अरेंजमेंट के तहत रिलीज हुई, ये अंडरस्टैंडिंग थी कि हाँ ये होगा, उसकी ऑडियो नहीं जाएगी लेकिन उसकी वीडियो जाएगी। तो बिल्कुल इस तरीके से पीसीबी को ये सारे काम 110% मैं समझता हूँ कि जरूर करना चाहिए। वो इंडियन टीम के चेहरे देखने वाले थे जब मोहसिन नकवी साहब ग्राउंड से निकल रहे थे, तो वो चेहरे देखने वाले थे। लेकिन ये जो जवाब दिया गया ये बहुत एक्सीलेंट जवाब दिया गया। और कमाल की बात ये है, सलमान अली आगा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें जबरदस्त इंकशाफ किया उन्होंने। यानी उसमें उन्होंने कहा है सलमान अली आगा ने कि सूर्या कुमार यादव इससे पहले जब उनको ऑफ कैमरा मिले तो हाथ मिला रहे हैं, सामने नहीं मिला रहे, क्योंकि अगेन वही वाली बात है, गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस है, गवर्नमेंट का प्रेशर है। भाई ट्रॉफी लेने की बात कर रहे हैं, सूर्या कुमार यादव ने इन्हीं मोहसिन नकवी साहब से हाथ मिलाया टूर्नामेंट से पहले, तो लेकिन बाद में फिर गवर्नमेंट का प्रेशर आ गया कि नहीं ये काम नहीं करना है। सो मैं तो प्राइमरीली उनको भी ब्लेम नहीं करता हूँ। ये सारा जो एक क्या बोलूं, अजीब और गरीब एक फजूल जो गवर्नमेंट बैठी हुई है वो इस तरह की हरकतें करवा रही है। इसका एक और सबूत क्या है कि वहां की गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस है और पीसीबी को इस पे केस लड़ना चाहिए, इनके बोर्ड को मुअत्तल कराने के लिए, इनके खिलाफ लॉबिंग करने के लिए सबके पास जाना चाहिए कि भाई ये सारे का सारा ऑर्केस्ट्रेटेड था। जिसकी एक और मिसाल कि जब हैंडशेक नहीं हुआ और उसके बाद सूर्या कुमार यादव ने जब पहलगाम को डेडिकेट कर दिया, पहलगाम विक्टिम्स को, और पहलगाम में जो लोग मारे गए हम उनकी मजम्मत करते हैं, बल्कि हमने तो कहा था कि उनकी आप तहकीकात किसी भी प्लेटफॉर्म से कराएं, आप भागे उस वक्त तो भारत। लेकिन आपने जब अपनी अफवाज को डेडिकेट किया, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जब मैच खत्म हुआ तो सूर्या कुमार यादव ने ट्वीट किया यही चीज कि मैं पहलगाम को और इंडियन फौज को डेडिकेट करता हूँ। फिर दूसरे खिलाड़ी ने ट्वीट किया। अब इत्तेफाक तो नहीं हो सकता ना कि एक खिलाड़ी के जहन में बात आई, दूसरे के जहन में भी बात आई, फिर तीसरे खिलाड़ी ने भी ट्वीट किया, फिर चौथे ने भी ट्वीट किया, फिर बाकी लोगों ने भी ट्वीट किया, फिर बीसीसीआई ने ट्वीट किया। इनफ रीजंस फॉर अस टू बिलीव कि सारे का सारा एक गेम था, एक इंजीनियर था कि भाई ये करना है, ये करना है, ये करना है। यानी मैं कमाल हूं इनकी बेवकूफी पे, मैं हैरान हूं इनकी बेवकूफी पे कि कभी अपना अभिनंदन आगे गिरवा के चले जाते हैं, अभिनंदन गिरता है तो कहते हैं राफेल होते हैं ना, फिर राफेल आगे तो राफेल गिरवा के चले जाते हैं। भाई ये टाइम तो आपके सेलिब्रेट करने का था, आपके बताने का था कि हमने क्या कमाल किया, हमने किस तरह हमने जो है वो गेम हराई है। और इस वक्त आपने टुच्ची हरकत करके हमारे लोगों के, हमारे बोर्ड से शिक पे आपने अभी सब भूल रहे हैं। इस वक्त ये कह रहे हैं कि आपको बिल्कुल सही जवाब दिया। आपके प्राइम मिनिस्टर की हरकत देखें, वो यानी जो हक और यानी मार के हक में हार जाते हैं, वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर ऑन फील्ड भी कर दिया है। वो चचा, जंग कुछ और चीज होती है, क्रिकेट कुछ और चीज होती है, फिल्म कुछ और चीज होती है। जंग नहीं जीतो, नहीं जीत सकते, अपनी तरतीब तो ठीक रखो। तरतीब वाला लतीफा तो नहीं सुना सकता मैं भी यहाँ पे, अपनी तरतीब तो ठीक रखो। ये सारी चीजें अलग अलग होती हैं। जंग, फिल्म में जंग को ले आते हो, जंग में हार के भाग जाते हो, राफेल गिरा देते हो। क्रिकेट में जीत जाते हो तो बोलो, बिल्कुल बोलो कि हमारी टीम दुनिया की नंबर 1 टीम, हम मानेंगे, हम कहेंगे आपकी बात सही है, हमें अच्छी लगी, हमने कहा आपकी बात सही है। क्रिकेट में सिंदूर को ले आते हो, सिंदूर में राफेल गिरवा, पता नहीं क्या तरतीब ठीक रखो अपनी। और लेकिन मैं चाहता हूं कि आखिर में भी एक बार फिर भरपूर तालियों के साथ ये ऐलान, ये जो है वो इसको हम खत्म करें कि क्या बात है। और जब तक ये आदमी बैठा है ना इंडिया के गवर्नमेंट में, तब तक जो है वो हमें हर दूसरे दिन कोई ना कोई वजह मिलती रहेगी कि ये ऐसी चमन फरमाए कि जिसके नतीजे में जो है वो हम जो है वो अपना केस तगड़ा प्रूव करते जाएं और हमारी पोजीशन हर जगह तगड़ी से तगड़ी होती जाए। दुनिया ने देखा, दुनिया क्रिकेट ने देखा कि पाकिस्तान के तमाम खिलाड़ियों ने, पाकिस्तान के बोर्ड ने, पाकिस्तान की टीम ने, पाकिस्तान के कप्तान ने आज भी मैच खत्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिखा है कि भाई ये सारी चीजें हमारी तरफ से शुरू नहीं हुई, हमें तो अफसोस है कि सब कुछ हो रहा है, हम तो नहीं चाहते कि सब कुछ हो, हम तो नहीं चाहते कि हैंडशेक ना हो,
हम तो नहीं चाहते कि जना ये, और ये पाकिस्तान के साथ नहीं हो रहा है, क्रिकेट के साथ हो रहा है। तो हमने हर मौके पे साबित किया है दैट वी आर द मैच्योर पार्टनर इन दिस इक्वेशन, और उन्होंने साबित किया है कि उनसे बड़ा चवर